When the current changes from +2 ampere to -2 ampere in 0.05 second, an EMF of 8 volt is induced in a coil. The coefficient of self induction of the coil is, और ये ऑप्शन हमको 4 गिवन है। अच्छा, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि एक कोई सोलेनॉइड है, ठीक है, जैसे ये सोलेनॉइड है, इसमें कह रहे हैं कि करंट जो है वो +2 एम्पियर से -2 एम्पियर हो गई। इसका मतलब समझते बच्चों कि पहले करंट सपोज करो अगर इधर फ्लो हो रही थी ऐसे, तो बाद में करंट की डायरेक्शन पलट गई और 2 ही हो गई। मतलब +2 से -2 का मतलब करंट +2 से घटते घटते 1 हुई होगी, फिर 0 हुई होगी, फिर अपोजिट डायरेक्शन में 1 हुई होगी, फिर अपोजिट डायरेक्शन 2 हुई होगी। इसका मतलब होता है -2 का। समझ गए? अच्छा, इसका मतलब करंट 0 होने के बाद फिर अपोजिट डायरेक्शन में 2 हो गई होगी, ये मतलब हो गया। कितने टाइम में? 0.05 सेकेंड में। अच्छा, तो हमसे कह रहे हैं कि उसका सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ 8 वोल्ट का प्रोड्यूस होता है। तो भाई इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला क्या होता है बताओ? -L डेल्टा I अपान डेल्टा टी, यही तो होता है, ठीक है। अच्छा, तो E बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ? -L डेल्टा I, मतलब चेंज इन करंट, तो क्या लिखेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, अपान डेल्टा टी। सारी वैल्यू पुट कर दो भाई। तो E की वैल्यू तो दिया है हमको, कितना दिया देखो, 8 वोल्ट, -L निकालना है। अच्छा, L मतलब सेल्फ इंडक्टेंस, L है क्या? सेल्फ इंडक्टेंस। ओके बच्चों, I2 कितना है देखो, -2, माइनस I1 कितना है? प्लस का 2, यानी कि माइनस लगा के आ गया, अपान डेल्टा टी, टाइम इंटरवल कितना है? 0.05, ठीक है। तो L की वैल्यू क्या आएगी बताओ भाई? देखो ये माइनस माइनस ये जुड़ेंगे तो -4 हो जाएगा, और माइनस बाहर से प्लस हो जाएगा, मतलब बचेगा 8 × 0.05 अपान 4। देखो -4 आया, माइनस +4 हो गया, तो ये इधर मल्टीप्लाई और इससे इधर डिवाइड, तो ये 4 आ गया। इससे इसको करेंगे तो कितनी टाइम्स जाएगा? 2 टाइम्स जाएगा। तो L बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? इसको मल्टीप्लाई कर लो तो आ जाएगा 0.1, ठीक है, हेनरी। क्या आएगा? 0.1 हेनरी। सो द सेल्फ इंडक्टेंस विल बी 0.1 हेनरी। इसको फटाफट नोट कर लिए बच्चों।